दौड़ के चलो, दौड़ के चलो, दौड़ के दौड़ के दौड़ के चलो, दौड़ के चलो, गिर जाने दे, दौड़ के चल। दौड़ के चलो, दौड़ के चल, दौड़ के। जल्दी बैठो नीचे, सभी नीचे बैठ जाओ, सर के ऊपर बैठ सभी को, और डाउन सभी, और होल्ड करके रखें। सही बच्चे नीचे बैठ जाए आराम से, सभी बच्चे जल्दी से, सभी जल्दी जल्दी। अभी मैं जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ आज ही कर दूंगा। सभी नीचे बैठ जाए, सभी सर को कवर करें ऊपर से, और डाउन और होल्ड। ये नीचे बैठे सभी। पहले तो ऐसे ही ग्राउंड में बुलाने को बात ये बच्चे कहाँ है टीम? चलो बैग लेके, बैग इनके ऊपर रखो अपने। हाँ आगे आगे पहुँच जाएगी, जल्दी बहुत जल्दी 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 जल्दी, बस सिंगल। सब दूर दूर हो जाओ सारे बच्चों को। ये अकेले पुकार रहा है, खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। सीधा लेट जाओ तुम लोग, सीधा लेटो, आराम लेट जाओ तुम लोग। बेटा इनके शूज निकाल, पैर के नीचे जल्दी करो, इनके शूज निकालो। शूज निकाल, हाथ लग रहा है। दांत नहीं निकालने हैं। जल्दी फास्ट। बेटा ये सब हो रहा है, ये भूकंप आने के टाइम पे, मतलब आने के बाद का व्यू है। जब किसी को चोट लग जाए, किसी को सांस नहीं आ रही हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो क्या करेंगे? गर्मी लग रही हो, बेचैनी हो रही हो, दिल घबरा रहा हो, तो उस केस में आप सभी की ये जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग उनको एक सुरक्षित जगह पे लेके जाएं। जी तो बोलो कि ये एक्टिविटी तुम अपने घर वालों को बचा सकते हो, इन चीजों से सीखना बहुत जरूरी है। ये सभी ध्यान देंगे अभी। बच्चों, जो तुमको ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ये मत सोचो कि ये स्कूल में ही कर रहे हैं। 1% हमारे घर में हम हैं और रात में भूकंप आ जाए, दिन में भूकंप आ जाए, तो तुम क्या करोगे? अपना कोई भी जो भी घर का सदस्य है उसको होश नहीं है, बेहोश हो रहा है या कहीं दब रहा है, तो उस टाइम हमको क्या करना चाहिए? जैसे सर बता रहे हैं कि ये अपने कपड़े ढीले कर दो, जूते सॉक्स तो खैर घर में कोई नहीं पहनेगा, पर सीधे ही उनको थोड़ा सा ऊंचा करके पानी देना, मालिश करना, और जो ये क्या बोलते हैं इसको, अगर सांस नहीं आ रहा है तो उसको जोर जोर से उसकी छाती को दबाओ, तो इसको बोलते हैं CPR। सर अभी प्रैक्टिस करवाएंगे तुमको। तो ये केवल यहाँ खेलने के लिए नहीं बुलाया गया है तुमको, यहाँ एक्चुअल में तुम्हारे जीवन में काम आने वाली चीज है, जिससे कि आप अपने परिवार के मेंबर्स को भी बचा सकते हो और अपने आप को भी बचा सकते हो। ना भूकंप धूप देख के आता है, ना तुम्हारे रात में आता है, ना दिन में आता है, ना तुमको कह के आता है। भूकंप कभी भी आ सकता है। तो उस चीज के लिए तुम्हारी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर भूकंप आ जाता है और हमारे घर के मेंबर कभी इस समस्या से फंस जाते हैं, तो उसमें से कैसे निकाला। तो ये प्रैक्टिस हमको जीवन में एक्सेप्ट करनी है, सीखनी भी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, एक एक बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे जिंदगी भर के काम की चीज है। जगह पर भूकंप आ जाए मान लो, तो वहाँ पर तुम्हें नहीं खड़ा होना होता।
इधर, जल्दी आओ। इसको रोकना हो ना, तभी इससे रोक। जहाँ पे बिल्डिंग सकती है, तुम्हारे ऊपर गिर सकती है, कोई खंबा, पेड़, बिल्डिंग की छत, वहां खड़े होना होता है। तो उसमें उससे दूर चले जाना है, और जहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, अब तुम देख रहे हो, अगर कोई बिल्डिंग वहां गिरती भी है तो तुम बिल्डिंग से दूर हो ना, क्या तुम्हारे पे बिल्डिंग असर करेगी? तो इसलिए समझ में आया क्यों ग्राउंड में लेकर आते हैं। लगा हुआ है, वो सब बच्चों को देखना है, जिससे कि सबको ये पता चल जाए इसमें कहाँ दरवाजे हैं, इस बिल्डिंग में कहाँ इसमें ओपन स्पेस है, ताकि अगर कोई भी डिजास्टर हो जाता है, अर्थक्वेक ही नहीं, अगर आग भी लग जाती है तो तुम्हें कैसे नीचे, किस तरीके से नीचे आके सेफ प्लेस के ऊपर अपने आप को रखना है। आ गई समझ? देखो, बचाने से पहले खुद को बचाओ। और अगर कोई कभी ऐसा होता है निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसी कोई चीज जो घर में, जैसे एक बेड है, बेड के नीचे नहीं बना हुआ, दीवार नहीं है, तो आप उसके नीचे छुप सकते हो। जैसे यहाँ पर बेंच है, अगर कोई कितना भी डाले तो बेंच कितना टूटेगा, है ना? तो कहाँ तुम, अगर मौका नहीं मिल रहा, सिचुएशन की नजाकत को देखकर तुम्हें वहां पर रिएक्ट करना है। और सोचेंगे अगर एक्चुअली में अगर भूकंप आ रहा है तो हम कैसे बचेंगे। कुछ बच्चे डेस्क के ऊपर बैठे हैं, टीचर भी खड़े हैं, आप लोग भी क्लास ग्राउंड में बैठे हो, ओके। अगर पता चल रहा है आपको कि भूकंप आ गया है और यही पॉसिबिलिटी कि आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, यहीं की यहीं हो, तो कैसे बचना है उससे? सिंपल सी बात है भाई, डेस्क के नीचे छुपना है।